हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में एक तो गुड न्यूज आई हुई है जो 6 तारीख को निकल के आ चुकी थी, पर हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से लेट अपडेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वो बात बताने वाले हैं कि स्टॉक्स में ये जो 2 दिनों से हरियाली दिखाई दे रही है, तो ये उसी न्यूज का इफेक्ट है। अगर आपको उस न्यूज के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे तो वो न्यूज भी बताने वाला हूँ। साथ ही आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उस न्यूज के आने के बाद क्या स्टॉक्स हमारा ऊपर के लेवल्स को फिर से टेस्ट करेगा या स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा। अभी स्टॉक्स हमारा अगर आप देखेंगे तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब ये लेवल हमारा पहले से भी एक तरह से हाई बना हुआ था, 2 रुपए 60 पैसे के आसपास का, और यहीं पे स्टॉक्स ने फिर से उसी के आसपास का सपोर्ट लिया है। आज के दिन मार्केट में बड़ी गिरावट थी और यहाँ से लेके यहाँ तक एक के बाद एक लो बनते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। जैसे स्टॉक्स 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आया, स्टॉक्स को सपोर्ट मिल गया और स्टॉक्स ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका। पर अब यहाँ पर एक बात ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स का लास्ट का ही हमारा ये बना हुआ था 3 रुपए 27 पैसे का। ये लेवल ब्रेकआउट होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही स्टॉक्स ऊपर जाएगा, अदरवाइज स्टॉक्स नीचे आने के लिए सदैव तैयार रहेगा। अब जो स्टॉक्स की न्यूज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जो न्यूज निकल के आई है वो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं 6 तारीख के दिन की। और यहाँ पे जो न्यूज है वो रिजल्ट को लेकर के हैं जून क्वार्टर को। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, 6 तारीख की न्यूज है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखाई देगी और यहाँ पे टाइम दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15:41 यानी कि ये लगभग 3:30 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हुआ था 6 तारीख का, तो उस दिन यहाँ पर ये न्यूज आई और उसके बाद से स्टॉक्स हमारा 2 दिनों से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इस न्यूज को लेकर के। अब ये जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है ये कब आएगा, ये इस पीडीएफ के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ, आप इस पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो अनऑडिट का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे आएगा अगस्त में 13 तारीख को। तो ये 13 अगस्त को का रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो 2 दिनों से हरियाली आपको दिखाई दे रही है ये इसी की वजह से है। अब मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं दिखाई दिया है। ये केवल अगर आप देखेंगे तो केवल ग्रुप ए के स्टॉक्स को समझ करके ही ये स्टॉक्स ट्रेड हो रहा है। पेनी स्टॉक्स है, कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है, लॉस मेकिंग कंपनी है, क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें लॉस ही दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में केवल आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। स्मॉल से स्मॉल अमाउंट आप इस स्टॉक्स में लगा सकते हैं, पर उसमें भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद। अब ये देखिएगा दिसंबर क्वार्टर में 194 करोड़ का लॉस था, मार्च में 214 करोड़ का लॉस था। और अगर आप यहाँ पर इसको एनुअल रिजल्ट में देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कि ये कंपनी हमेशा से ही लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे केवल आपको क्वार्टर का रिजल्ट बताया, आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट पे जा करके इस स्टॉक्स की पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। पर स्मॉल क्वांटिटी के बेस पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप इस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। पर हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए। आज भी मार्केट में इस स्टॉक्स ने 2 रुपए 90 पैसे का हाई बनाया, पर जो क्लोजिंग ये 2 रुपए 80 पैसे के आसपास हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्रेशर तो इस स्टॉक्स में देखने को मिला है। अब इस स्टॉक्स में ये लास्ट का लो टूटेगा तो गिरावट दिखाई देगी, फिर हमारा जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो हमारा दिखाई देगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज का।
और मैं इस स्टॉक्स में तभी पोजीशन बनाऊंगा जब स्टॉक्स मेरे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर दिखाई देगा, क्योंकि इसने जब भी मूविंग एवरेज का 200 दिनों का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, ये स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली बना करके दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे, तो ये दोनों ही जगह से स्टॉक्स ने एक अच्छी रैली दिखाई है, यहाँ पर भी दिखाई है, तो हम इसका इंतजार करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।